हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मस्तिष्क या सिर हमारे जीवन में हमें संतुलित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ असहनीय दर्द हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया को रोककर मन को पीड़ा और चिंता में लगा देता है। अगर सिरदर्द लगातार बना रहता है तो ये माइग्रेन का कारण हो सकता है। माइग्रेन मूल रूप से मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी होती है जो मस्तिष्क में तंत्रिका तंत्र के विकार के कारण होता है। ये सिर में बार बार होने वाला दर्द है जो खासकर सिर के आधे हिस्से को प्रभावित करता है। इसके आक्रमण की अवधि कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक की हो सकती है। माइग्रेन होने पर मतली, उल्टी और प्रकाश तथा ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ा देता है। आजकल माइग्रेन के इंटरनेट पर कई घरेलू उपचार उपलब्ध हैं, पर योग से आप इसे धीरे धीरे हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। आज हम एक ऐसे आसन का अभ्यास करेंगे जो माइग्रेन से राहत देने में सहायक साबित हुआ है। हस्तपाद आसन। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। सात्विक जीवन के इस पथ पर मैं शिवाली चैटर्जी आपके साथ हूँ। हस्तपाद आसन 3 शब्दों से मिलकर बना है। हस्त अर्थात हाथ, पाद अर्थात पैर और आसन अर्थात मुद्रा। इसे उत्तान आसन के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंग्रेजी भाषा में फॉरवर्ड बेंड पोज कहा जाता है। चलिए देखते हैं कौन इसका अभ्यास ना करें। जिन लोगों को पीठ के निचले हिस्से में कोई समस्या हो, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल दर्द अथवा किसी भी प्रकार की पीठ व रीढ़ की हड्डी की समस्या से ग्रस्त हो, वो इस आसन को ना करें। हाई ब्लड प्रेशर या हृदय रोगी इस आसन का अभ्यास ना करें। आपको इसका अभ्यास मासिक धर्म के दौरान भी नहीं करना चाहिए। हस्तपाद आसन से होने वाले लाभों को समझते हैं। इस आसन का अभ्यास पाचन क्रिया को ठीक रखने में मदद करता है। इस आसन के नियमित अभ्यास से कब्ज एवं एसिडिटी से मुक्ति पाई जा सकती है। इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से मेरुदंड लचीला व मजबूत बनता है। इस आसन के अभ्यास से तनाव और चिंता से मुक्ति मिलती है। इस आसन का अभ्यास तंत्रिका तंत्र में रक्त का प्रवाह बढ़ाकर उसे स्फूर्तिदायक बनाता है, जिससे मस्तिष्क में एक अच्छा रक्त प्रवाह होता है और सर के दर्द व माइग्रेन से राहत मिलती है। चलिए अब करते हैं हस्तपाद आसन का अभ्यास। सबसे पहले किसी हवादार और खुले स्थान पर अपनी योग चटाई बिछा लें और उस पर सावधान अवस्था में खड़े हो जाएं। याद रहे दोनों पैर आपस में मिले हुए हैं। शरीर का वजन दोनों पैरों पर बराबर हो। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को सर के ऊपर लाएं। ध्यान रखें हाथ सीधे ही रहें। इसके बाद सांस को बाहर छोड़ते हुए शरीर को निचले कमर से धीरे धीरे सामने की ओर झुकाएं। इस क्रिया में घुटनों को बिल्कुल सीधा रखें या फिर शुरुआती लोग हल्का सा घुटने को मोड़ सकते हैं। अब मुंह को धीरे धीरे घुटनों के बीच की खाली जगह में रखें या घुटनों से सटाएं। सामान्य सांस भरते हुए इस स्थिति में अपनी क्षमता अनुसार बने रहें। मुद्रा से बाहर आए। सांस को अंदर लेते हुए
अपने हाथों को आगे व ऊपर की तरफ उठाएं और धीरे धीरे खड़े हो जाएं। सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को शरीर के साथ ले आएं। फिर 5 से 10 सेकंड तक आराम करें और दोबारा इस क्रिया को करें। क्रिया पूर्ण हो जाने पे आंखें बंद करके बैठ जाएं और विश्राम करें। कुछ समय के लिए अपनी श्वास को महसूस करते हुए आंख बंद करके किसी भी आरामदायक ध्यान मुद्रा में बैठे रहें और 10 से 15 गहरी सांसें भरें। कुछ समय पश्चात अपनी दोनों हथेलियों का आपस में अच्छे से घर्षण करें और तब तक करें जब तक आपको अच्छी गर्माहट का आभास ना हो। अब धीरे से हथेलियों में उत्पन्न हुई ऊर्जा को अपनी आंखों पर हल्के हाथों से रखें। ध्यान रखें, हथेलियों से आंखों पर कोई भी दबाव नहीं देना है। धीरे से अपनी हथेलियों को देखते हुए आंख खोलें। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप हस्तपाद आसन को अपने योग अभ्यास में शामिल करके इससे होने वाले लाभ को कमेंट्स के द्वारा हमसे भी साझा करेंगे। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस अनोखे से परिवार का हिस्सा बने और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे संग चलें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।